हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रेनिश फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट में आप छोटा कैपिटल से भी बड़ा पैसा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 12,000 रुपया है और 12,000 रुपया से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 12,000 से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग सोच रहे हैं कि हम 1,00,000 रुपया इसको बना दें। तो आप लोग का 1,00,000 रुपया बन जाएगा, लेकिन आप लोग बहुत सारा चीज़ को रूल है, उस रूल को मेंटेन करना रहता है। अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कीजिए और ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिए। बहुत सारा चीज़ है, उसको करने के बाद आप लोग 12,000 रुपया को आराम से आप लोग 1,00,000 रुपया में बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्रेडिंग करिएगा तो आप लोग प्रॉफिट में रहिएगा। तो हम बता रहे हैं आप लोग को क्या क्या करना रहता है इसमें। मान लिया जाए आप लोग कोई भी ट्रेड लिए, तो ट्रेड लेने के बाद मान लिया जाए आपको 4,000 रुपया आ गया। एक ट्रेड लिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को आपने होल्ड किया और आपको 4,000 रुपया आ गया। तो इस 4,000 रुपया को आप लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण होता है। आप मार्केट को एक बार में 4,000 रुपया दे देते हैं या मार्केट को आप धीरे धीरे करके देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप मार्केट को धीरे धीरे करके देते हैं तो आप लोग 4 ट्रेड इससे कर सकते हैं। अगर मार्केट को आप लोग एक बार में दे दीजिएगा तो एक बार में आपका 4,000 साफ हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं गलत होता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत होता है और ये सही है। आप लोग जब प्रॉफिट हो जाए, मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 4,000 प्रॉफिट एक बार में हो जाए, कम भी प्रॉफिट हो सकता है। मान लिया जाए आपको 2,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 रुपया को आप लोग कम से कम इससे आप लोग 3 ट्रेड कीजिए और ट्रेड करने के बाद आप लोग फिर ट्रेड कीजिएगा तो उसमें भी आप लोग को प्रॉफिट होगा। तो आप लोग प्रॉफिट के पैसे को होल्ड कीजिए और प्रॉफिट के पैसे से आप लोग फिर से प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट के पैसों को एक बार में मार्केट को मत दीजिए, आप लोग उसको 4 बार 5 बार उससे ट्रेड कीजिए, तब मार्केट को आप लोग दीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा है आप लोग को साइकोलॉजी मेंटेन करना रहता है। आप लोग को साइकोलॉजी को मेंटेन करना रहता है। और साइकोलॉजी कैसे मेंटेन होगा, आप लोग जब भी ट्रेड कीजिए तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए और एक ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कीजिए। अगर उस ट्रेड में आपका लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को आप लोग काट दीजिए और उसको लॉस को आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको ट्रेड करने का मन करेगा, ओवर ट्रेडिंग करने का मन करेगा और फिर आप लोग लॉस कर लीजिएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि आप लोग को जब भी लॉस बताए तो लॉस, जैसे आप लोग 1,000 रुपया लॉस रखे हुए हैं कि हमको 1,000 रुपया लॉस हो जाता है, हम ट्रेड से हट जाएंगे, ट्रेड को काट देंगे। तो आप लोग को ट्रेड को जब 1,000 रुपया बता दे लॉस, तो उसमें आपको उंगली चलाना सीखना चाहिए। आप लोग को ट्रेड को हर हालत में काटना चाहिए। इससे आप लोग को क्या होगा, एक बड़ा लॉस नहीं आप ले सकते हैं ट्रेडिंग में। तो आपका कैपिटल बचा हुआ रहेगा तो आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और उससे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम करना है कि आप लोग को रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है। कि मान लिया जाए आप प्रॉफिट आपको 2,000 रुपया आप रखे हैं और 2,000 रुपया प्रॉफिट आपका हो गया, 2,100 रुपया प्रॉफिट जा रहा है, 2,200 रुपया प्रॉफिट जा रहा है, तो प्रॉफिट को आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट को होल्ड करने से ही इसमें पैसा बनेगा। जब भी आप लोग प्रॉफिट को होल्ड कीजिएगा, इसमें आप लोगों का पैसा बनेगा। प्रॉफिट को होल्ड करना सीखिए और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना सीखिए और लॉस में कम से कम लॉस लीजिए और लॉस में आप लोग जल्दी से निकलना सीखिए। तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम क्या है, चौथा काम यह है कि आप लोग कोई भी ट्रेड कीजिए तो ऐसे रैंडम बाई सेल नहीं कीजिए कि कहीं पर मार्केट गिर रहा है तो हम बाई कर लिए, कहीं पर मार्केट चढ़ रहा है तो हम बाई कर लिए। ऐसा नहीं करना है आपको सोच समझ करके बाई या सेल करना है। जहाँ पर आपका सेटिंग बैठे, जहाँ पर आपका सेटअप बैठे, वहाँ पर आप लोग ट्रेड कीजिएगा, तो आप लोग इसमें प्रॉफिट में रहिएगा। देखिए, आप लोग जैसे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने के बाद आप लोग को हमेशा लेने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम लोग इसमें कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं, कितना लॉस लेने वाले हैं। यही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आप लोग करिएगा तो हमेशा आप लोग प्रॉफिट में रहिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉफिट के पैसों को होल्ड कीजिएगा और प्रॉफिट को पैसे को बचाइएगा, उसको बहुत दिनों तक लेके जाइएगा, तो आप लोग इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में
प्रॉफिट में रहिएगा। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल को हमेशा सेफ रखना है, क्योंकि आप कैपिटल को आप लोग सेफ रखिएगा तो इसमें आप लोग अवश्य प्रॉफिट में रहिएगा, क्योंकि पैसा ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के पास अगर कैपिटल रहेगा, पैसा रहेगा, तो आप लोग को मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, हमेशा देता है आप लोग को पैसा बनाने के लिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा तो आप लोग इसमें से पैसा नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहिएगा तो आप लोग 12,000 रुपये से आप लोग 1 लाख रुपया आराम से बना सकते हैं। लेकिन आप लोग को ट्रेडिंग आना चाहिए, ट्रेडिंग जानना चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी महत्वपूर्ण है और इमोशन महत्वपूर्ण है। अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। इमोशन को कंट्रोल किसे कहते हैं, जैसे हमको ट्रेड करने का मन कर रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं, उस जगह पर ट्रेड नहीं करेंगे। एक में लॉस हो गया तो लॉस को काट दिया, उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि पोजीशन बनाएं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसी को इमोशन कहते हैं। अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल में रखिए, और इमोशन को आप लोग जब भी कंट्रोल में रखिएगा तभी आप प्रॉफिट में रहिएगा। इसमें साइकोलॉजी और इमोशन ये 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। तो साइकोलॉजी और इमोशन को आप लोग बना लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग प्रॉफिट में अवश्य रह सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। आप लोग प्रॉफिट के पैसे को होल्ड कीजिए, मार्केट में लॉस को काटिए और प्रॉफिट के पैसे को बहुत दिनों तक लेकर के जाइए, इससे आप लोग प्रॉफिट में रहिएगा। धन्यवाद।